जब किसी परमाणु पर एक्स किरणें आपतित होती है, यानी कि इस पर एक्स किरणें डालते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और जो एक्स किरण होती है वो स्कैटरिंग द्वारा यानी प्रकीर्णित हो जाती है। लेकिन ये देखा गया कि एक्स किरण की लैम्डा है वो बढ़ जाती है, यानी कि एक्स किरण की लैम्डा है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। तो क्या होता है देखो ध्यान से, मान लो कि ये कोई एटम है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इधर से एक्स किरण आ रही है और ये आ गई है। एक्स किरण इस प्रकार से मान लो कि आई है। एक्स किरण आने के पश्चात क्या हुआ है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है बाहर, और जो ये एक्स किरण थी, तो एक्स किरण के लैम्डा के अंदर क्या हो गई है, एक्स किरण के लैम्डा के अंदर वृद्धि हो गई है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि क्रॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। तो जैसे मान लो इस जो एक्स किरण आ रही थी, मान लो फोटोन के रूप में आता है, इस फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, या फिर अपने ऐसे कहते हैं E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा है, यानी कि इसकी वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा है। इसकी आने वाली जो एक्स किरण है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। जब इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया, कोई इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो जाननी किरण एक्स से चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या हो गई, स्केटरिंग हो गई। तो ये स्केटरिंग एंगल बनता है, मान लो कि ये थीटा है और इलेक्ट्रॉन है वो फाई कोण से जा रहा है। तो ये स्कैटरिंग एंगल बन गया। साथ के साथ इसकी लैम्डा जो पहले थी कम थी, अब थोड़ी सी है वो इंक्रीज हो गई है, यानी कि लैम्डा इसकी जो एक्स किरण थी, जो एक्स रे थी, ये एक्स रे आ रही थी और ये एक्स रे है अब क्या हो रही है, जा रही है एक्स रे। लेकिन इस एक्स रे की लैम्डा क्या है, लैम्डा थोड़ी सी अधिक है। तो मैं पहले लैम्डा कहूं तो इसे अपने कहना पड़ेगा लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश है तो लैम्डा बड़ी कितनी, विस्थापन कितना हुआ, अंतिम लैम्डा माइनस प्रारंभिक लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा बराबर, डेल्टा लैम्डा के लिए एक सूत्र की स्थापना की क्रॉम्पटन ने। इस डेल्टा लैम्डा को क्रॉम्पटन विस्थापन कहा जाता है। तो क्रॉम्पटन विस्थापन का जो मान आता है वो आता है H अपॉन m0c 1 माइनस कोस थीटा आता है। H अपॉन m0c 1 माइनस कोस थीटा आता है। देखो क्रॉम्पटन प्रभाव में क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक्स किरण आ रही है जिसकी वेवलेंथ है वो लैम्डा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, अब इस एक्स किरण के फोटोन ने, एक्स किरण फोटोन ऊर्जा है वो फोटोन के रूप में आ रही है। मान लो ये कोई फोटोन आ रहा है और ये फोटोन यहाँ पर टकराता है, टकराने के बाद के अंदर क्या हुआ, फोटोन टकराने से ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जा रहा है v वेग से, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया है। और जो एक्स रे थी वो थीटा कोण बनाती हुई, थीटा कहा जाता है स्कैटरिंग एंगल को, यानी कि विवर्तन कोण को थीटा कोण बनाती हुई एक्स रे इधर जा रही है। लेकिन इस क्रिया में लैम्डा का मान चेंज हो जाता है। इसकी जो वेव लैम्डा पहले लैम्डा थी अब क्या होगी, ये लैम्डा डैश होगी, ये लैम्डा बढ़ जाती है, यानी कि ऊर्जा है इसकी, इस फोटोन की ऊर्जा थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है। इससे आपतित जो फोटोन है या आपतित एक्स रे है इसकी आवृत्ति न्यू है, न्यू को आप सी बाई लैम्डा कभी भी लिख सकते हैं। आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा है, और विवर्तित यानी कि प्रकीर्णित यानी कि स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो आवृत्ति है वो न्यू डैश है।
न्यू डैश का मान क्या है, न्यू से क्या होता है, न्यू डैश होता है वो न्यू से छोटा होता है, यानी कि थोड़ी सी आवृत्ति में क्या आ गई है, कमी आ गई है, यानी कि इसकी लैम्डा है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। विवर्तित विकिरण की तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा डैश है। तो जो जाने वाली एक्सरे उसकी लैम्डा ज़्यादा होती है, आने वाली लैम्डा कम होती है। ये लैम्डा का जो डिफरेंस होता है, ये कॉम्पटन ने बताया कि डेल्टा लैम्डा बराबर क्या होता है, H/m0c1 माइनस कोस थीटा। तो जिसमें से H होता है जिसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। m0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। c होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है जिसका मान 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो थीटा होता है इसको कहा जाता है प्रकीर्णित कोण, यानी कि ये थीटा है प्रकीर्णित कोण, यानी कि स्कैटर्ड एंगल कहा जाता है, इसको एंगल कहा जाता है। तो इस एंगल का मान हो सकता है कि ऐसे कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, जैसे आया था वैसा ही चला जाता। एंगल थीटा का मान हो सकता था कि ये मान क्या हो, 0 होता कि जैसे जा रही है, या फिर ये आया ऐसे था किरण ऐसे चली जाती। इसका मतलब थीटा का मान क्या हो सकता था, 90 हो सकता था। अपने ये परिस्थितियां पढ़ेंगे, यदि 0 होता तो क्या होता, यानी कि थीटा का मान 0 हो तो क्या हो, और थीटा का मान 90 हो जाए तो क्या हो, और ऐसे हो जाए कि आई थी किरणें और वापिस ही चली गई, यानी कि थीटा का मान यदि 180 डिग्री हो जाए तो क्या मामला होगा, 180 डिग्री हो जाए थीटा का मान तो डेल्टा लैम्डा कितनी होती है। तो ये अभी अपने देखेंगे कि इनके मान क्या क्या आते हैं। हमने पढ़ लिया है कि डेल्टा लैम्डा बराबर H/m0c1 माइनस कोस थीटा। डेल्टा लैम्डा को कॉम्पटन विस्थापन कहा जाता है। अब विशेष कंडीशन पर विचार करें कि जब थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लो कोई ऐसे फोटोन आ रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये किरण ऐसे ही जानी चाहिए थी और ऐसे ही फोटोन चला गया, तो थीटा का मान क्या हुआ, 0। जैसे आया था वैसे ही चला गया। दूसरी कंडीशन 90 का मतलब जैसे ही फोटोन ये आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, फोटोन ऐसे चला गया, तो थीटा का मान कितना हुआ, 90 डिग्री का। तीसरी कंडीशन क्या है, जैसे मान लो ये कोई फोटोन आ रहा था और ये इलेक्ट्रॉन था, इससे टकराने के बाद वापिस ही चला गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 180। ये अभी इन तीनों पर विचार करते हैं। जब थीटा का मान क्या हो, 0 हो, थीटा का मान 0 तो कोस 0 का मान 1 होता है, और कोस 0 का मान 1 रख देंगे, कोस 0 का मान 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा बराबर H/m0c1 माइनस कोस 0 का मान 1, 1 में से 1 निकालोगे 0, डेल्टा लैम्डा बराबर 0। यानी कि इस कंडीशन में कोई भी कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। दूसरी कंडीशन देखा, जब थीटा बराबर 90 हो, कोस 90 का मान आप जानते हो 0 होता है, तो यहाँ पर कोस 90 का मान 0 रख देंगे, तो डेल्टा लैम्डा बराबर क्या जाएगा, H/m0c1 माइनस कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो डेल्टा लैम्डा बराबर आएगा H/m0c, तो डेल्टा लैम्डा बराबर आ गया H/m0c, और ये मान यहाँ पर रख दे। H का मान आप जानते हो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन m0 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और c का मान जानते हो 3 इंटू 10⁸। ये मान आप रखकर हल करोगे तो ये डेल्टा लैम्डा का मान जो आता है वो 0.0, ये आता है 242 एंगस्ट्रम,
यानी कि ये बहुत ही कम विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आता है, 0.0242 एंगस्ट्रम का आता है। यानी कि यहाँ पर क्रोम्पटन विस्थापन, क्रोम्पटन डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जिसका मान क्या है, ये है। यानी कि जो आने वाली लैम्डा थी और जो जाने वाली लैम्डा है 90 का है, तो आई लैम्डा ऐसी थी और जो गई है लैम्डा वो इस प्रकार से है एक्सरे। तो इनकी जो लैम्डा थी और लैम्डा डैश थी, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का मान का अंतर कितना है, ये है 0.0242 एंगस्ट्रम। यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। यदि ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो कोई एक्स किरणें आई, ये मान लो एक्स किरणों का फोटोन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन टकराया, इधर आगे जाने की बजाय वापस ही मुड़ गया ये फोटोन। यानी कि जो एंगल बना यानी जाना ऐसे चाहिए था और ये बिल्कुल वापस मुड़ गया, तो कितना का एंगल बन गया, 180 का। और कोस 180 का मान क्या होता है, -1। तो इसकी जगह -1 रख देंगे, तो डेल्टा लैम्डा बराबर H/m0c1 -1 माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो डेल्टा लैम्डा बराबर आ जाएगा H/m0c 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो इसको अपने ये इस प्रकार से 2 लिख दें। तो अभी ये देखा था H/m0c का मान क्या है, H/m0c का 0.0242 एंगस्ट्रम आया था। तो डेल्टा लैम्डा बराबर क्या जाएगा, 2 × 0.0242 एंगस्ट्रम है। तो डेल्टा लैम्डा का मान आ जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रम। यानी कि ये अधिकतम डिस्प्लेसमेंट इतना ही हो सकता है कि अधिकतम एक्सरे ऐसे ही मुड़ सकती है, आई थी टकराकर वापस चली गई, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता। बाकी कांस्टेंट है H/m0c, बाकी कांस्टेंट है 1 कोस थीटा चेंज हो सकता था, थीटा अधिकतम 180 हो सकता है। तो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा लैम्डा का मान वो कितना आ सकता है, 0.0484 एंगस्ट्रम आ सकता है। ये क्या है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कोई संभावना ही नहीं है, ये अधिकतम है, मैक्सिमम है। तो क्रोम्पटन इफेक्ट से जो प्रकाश है उसकी कण प्रकृति के बारे में पता चलता है कि ये कण है। क्योंकि देखो क्रोम्पटन प्रभाव में जैसे ही मान लो ये कोई फोटोन आया है और इसने यहाँ पर उपस्थित परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी है, टक्कर मारने से इलेक्ट्रॉन है वो भाग गया है और इस टक्कर के पश्चात जो एक्स रे है उसका फोटोन है वो जिसकी लैम्डा पहले थी उससे थोड़ी सी बढ़ गई है। यानी कि यहाँ पर दो कणों के बीच में टक्कर हुई है, टक्कर के बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। तो ये कण प्रकृति को बताता है। तो ये ध्यान दें कि क्रोम्पटन इफेक्ट प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करता है। इसी प्रकार क्रोम्पटन इफेक्ट के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी कण प्रकृति के, क्योंकि अपने बताया कि कोई फोटोन आया, ये इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली और ये ऊर्जा पाकर बाहर निकल गया, तो ये भी इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई है तो ये इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो ये भी कण प्रकृति को बताता है। इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन यानी कि युग्म उत्पादन है वो भी कण प्रकृति के बताता है। युग्म उत्पादन में क्या होता है कि एक निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा हो जाए तो दो फोटोन बन जाते हैं, तो इसको घटना को क्या कहा जाता है, युग्म उत्पादन कहा जाता है, पेयर प्रोडक्शन। और युग्म विनाश यानी कि जब ये दोनों फोटोन आपस में मिलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, युग्म विनाश। तो ये सभी की सभी घटनाएं हैं, इनके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो ये सभी की सभी घटनाएं प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करते हैं।